पड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है आपका हमारी क्लास में। आशा कर रहे हैं आप घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चे घर पर रहो, स्वस्थ रहो, मोदी जी के नियमों का पालन करते रहो, जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही आप फॉलो करते रहो उनको, और अपनी स्टडी के ऊपर भी बहुत ध्यान दो। आपको पहले भी बताया है, आप +1 में एंटर कर चुके हैं, आपके लिए जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो नए होंगे। नए मतलब जिस तरह से एक बच्चा नर्सरी में एंटर कर उसके लिए ABC सीखना, ANR सीखना, वैसे ही अब जब आपने +1 में एंटर किया, क्या आपने पहले अकाउंट की नॉलेज नहीं रखी थी? नहीं, बट कैलकुलेशन हमें आती थी, बट अकाउंट्स के कांसेप्ट्स नहीं पता था कि वहां पर क्या फॉलो किया जाता है। इसीलिए ये भी आपके लिए ANR और ABC की तरह ही है। जैसे वहां पर उसको पढ़कर हमने 10th तक अपनी क्लासेस को क्लियर किया, वैसे ही अब हमें +1 को पढ़कर हमने आगे स्कूल का नाम रोशन करना है अपने, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, और एक बहुत अच्छी अचीवमेंट को क्या करना है, प्राप्त करना है। क्लियर है? तो इसीलिए आपको बार-बार समझाया जा रहा है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बाहर नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा पा रहे, कहीं सेंटर पर नहीं जा पा रहे, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। किस तरह से? वीडियोस को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई आपको बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो वो टाइम निकल जाएगा, तो इसीलिए समझाया जा रहा है। तो घर पर रहिए, स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम आपके साथ ये चल रहा है, इस टाइम बाहर नहीं निकल सकते, फैमिली की हेल्प कीजिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दीजिए। ठीक है? तो इसीलिए बार-बार समझाया जा रहा है आपको। देखो, जर्नल का कंसेप्ट हमने उठा रखा था, लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्काउंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़े, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक दो क्वेश्चन उठाकर चलते हैं। देखो क्या लिखता है, सोल्ड गुड्स टू राधा, $1 lakh at trade discount 10%। सेकंड लिखता है, राधा रिटर्न गुड्स लीस्ट प्राइस 10,000 लिख लो आसानी, तो 1,000 कितने का सामान वापस कर दिया उसने लीस्ट प्राइस पर? नेक्स्ट लिखते हैं, राधा सेटल्ड हर अकाउंट बाय पेइंग पेंडिंग अमाउंट। तीन कंसेप्ट लिखे, नोट कर लो नोटबुक पर साथ साथ। पहले भी बोला जा रहा है कि नोट साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, ताकि जब स्कूल्स में जाओ, एंट्री करो, तो आपको ये वाले कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा अभी भी, वो प्लीज पहले की वीडियोस देखें, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे साथ कॉल ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहा है। लिखता है, सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये कंसेप्ट तो हमने किया था। क्या एंट्री होगी? राधा को सेल करी, राधा रिसीवर है, तो राधा डेबिट टू, क्या किया? राधा को सेल किया। ट्रेड डिस्काउंट है तो बुक्स में शो नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता। तो कितने का है? 10,000 का है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आ गया? 1,000 आ गया, मतलब 9,000 की सेल हुई। इस तरह आप नोट्स में ये लिख सकते हो, ये कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो एंट्री के नीचे, बट कहीं पर डिस्काउंट का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है? तो कितने की सेल हुई? 9,000। ठीक है? उसके बाद कहते हैं, राधा ने रिटर्न कर दिया, मतलब सेल रिटर्न होगी,
राधा को हमने सेल किया था और राधा हमें सामान वापस कर देगी, तो सेल रिटर्न हो गई, लीस्ट प्राइस पर वापस कर देगी 1000। जब हमने उसको सामान बेचा था तो जितने की अमाउंट थी, जो 10,000 है वो लीस्ट प्राइस है, उसको 10% की छूट दी थी, ट्रेड डिस्काउंट दिया था। तो इसी तरह से जब 1000 का सामान वापस आया तो 1000 क्या था, लीस्ट प्राइस था, तो उसके ऊपर भी 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। सेल रिटर्न हो रही है, सामान हमारे पास आ रहा है, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधा दे रही है सामान वापिस, तो टू राधा। 1000 रुपए का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 100 रुपए, तो कितने का सामान वापिस दे रही है वो हमें, 900 का। अब राधा को हमने सामान सेल किया था 9000, लेकिन राधा ने 900 रुपए का सामान वापिस दे दिया, तो अब राधा ने हमें कितने रुपीस देने थे, 8100। राधा को हमने 9000 का सामान सेल किया था, राधा ने 900 का सामान रिटर्न कर दिया, तो राधा कितने पे करेगी, 8100। कहते हैं राधा सेटल्ड हर अकाउंट बाय पेइंग ₹8000। कहते हैं राधा अपने अकाउंट को सेटल कर रही है, क्या करके, 8000 रुपए पे करके। सेटल करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी के पास गए, आपने उस पर्सन को 8000 रुपीस देने हैं, मान लो 8100 रुपीस देने हैं। आप किसी पर्सन के पास गए, आपने उस पर्सन को 8100 रुपीस देने हैं, आप क्या कहते हो, ये लो 8000 ले लो और खाता खत्म कर दो, ठीक है। आपने किसी पर्सन को 8100 रुपए देने हैं और आप उस पर्सन को क्या कह रहे हो, ये लो 8000 रुपए ले लो और हमारा खाता क्या कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। सेम यही बात कि सेटल्ड का अकाउंट मतलब अपने अकाउंट को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, क्लियर कर रही है। तो देने कितने थे, 8100 रुपए, लेकिन दे कितने रही है, 8000, तो डिस्काउंट मिल रहा है इसको 100 रुपीस का, कैश डिस्काउंट हो गया क्योंकि कैश में पेमेंट जा रही है। अब जो पर्सन अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है उसके लिए फायदा है या नुकसान, उस पर्सन ने 8100 लेने थे, कितने ले रहा है, 8000, उस पर्सन के लिए नुकसान है, मतलब उसने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट को क्या किया, अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किया, कैश, राधा ने। राधा ने कितने देने थे हमें, 8100, दिए कितने, 8000, 100 का क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है। दोबारा सुनो, कहता है 8100 रुपए राधा ने देने थे और 8000 रुपए देकर क्या कर रही है, खाते को खत्म कर रही है, खाता क्लियर कर रही है। तो 8000 रुपए दिए, देने थे 8100, तो 100 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। दोबारा से सुनो, एक स्टोरी की तरह बना लो इसको। एक पर्सन थी राधा, राधा ने क्या किया, सामान परचेज किया, हमने राधा को सेल किया, तो हमने अपनी बुक्स में सेल की एंट्री कर दी, राधा डेबिट टू सेल। कितने का परचेज किया था राधा ने, 10000 का, 10% जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था माइनस कर दिया, 9000 का हमने राधा को सेल किया। राधा ने उसी सामान में से जो प्राइस लिखा हुआ था 1000, तो उसने वापस कर दिया। जैसे बहुत सारी चीजें लेके आई होगी राधा 10,000 में, कुछ भी लेके आ सकती है, तो उसमें से एक चीज जिसके ऊपर 1000 लिखा हुआ था वो सामान क्या करगी, वापस कर। तो 1000 का सामान वापस करके गई, अगर लीस्ट प्राइस पर वापस कर गई है तो ट्रेड डिस्काउंट किस पर भी कटा, 900 रुपए का सामान वापस हो गया। राधा ने देने थे 9000, 900 रुपए का सामान वापस करके चलेगी, तो कितने देगी वो, 8100, 8100 रुपीस पे करेगी। 8100 में से फिर भी कह रही है कि मेरे अकाउंट को सेटल कर दो, खत्म कर दो, कितने ले लो, 8000 रुपए ले लो, खाता खत्म कर दो 8000 रुपए लेकर। तो इस तरह से कैश अकाउंट है, कितना कैश आ रहा है, 8000, 100 का क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ, और 8100 राधा ने हमें पे करने, ठीक है। बट पे कितने किए, 8000, तो कैश के कॉलम में कितने लिखे जाएंगे, 8000। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउ नुकसान है, डेबिट, राधा क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट, क्लियर है। नोट कर लो फटाफट।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आसान रहेगा। देखो आगे इसी क्वेश्चन में ही थोड़े बहुत चेंजेस कर दें तो लिखता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। नेक्स्ट लिखता है रिटर्न goods to Ram least price 1,000। नेक्स्ट लिखता है पेड कैश 8,000 to Ram in full settlement। देखो पिछला क्वेश्चन जो सेल से रिलेटेड था उसी को परचेज में कन्वर्ट कर दिया। राम से गुड्स परचेज करे। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000 रुपए का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट में हमने राम से गुड्स परचेज करे। तो परचेज करने की क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज करी? राम से। तो टू राम कितने का सामान था? 10,000 रुपए का सामान। 10,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट काटा तो कितना आ गया? 1,000। तो कितने का सामान परचेज किया? 9,000 का। क्लियर है? उसके बाद राम को हमने सामान वापस कर दिया, 1,000 रुपए का लीस्ट प्राइस था। अब हमने परचेज किया था, हमने वापस किया तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न हो जाएगी। तो परचेज रिटर्न की क्या एंट्री करेंगे? राम को वापस कर रहे हैं, राम रिसीवर है, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। राम को सामान वापस कर रहे हैं, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 1,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज, तो 900 का सामान क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। सेम अब हमने 9,000 रुपए का परचेज किया था, 9,000 में से 900 का सामान क्या कर दिया? वापस कर दिया। 9,000 की परचेजिंग की थी और 9,000 में से 900 का सामान क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो कहता है कि कैश दे रहे हैं हम कितना? 8,000। 9,000 रुपए का सामान था, 900 का वापस कर दिया, तो हमने देने कितने थे? 8,100। दे कितने रहे हैं? 8,000। और लास्ट में लिख दिया फुल सेटलमेंट, मतलब खाते खत्म करके इसके बाद ना कुछ लेना ना कुछ देना। क्लियर है? तो कैश पे किया जा रहा है, किसको दे रहे हैं? राम को। राम को कैश पे कर रहे हैं। देना कितना था? 8,100। दिया कितना? 8,000। हमारे लिए फायदा है या नुकसान? मैंने किसी पर्सन को 8100 रुपए देने थे लेकिन 8,000 रुपए दे रहा हूं, तो मेरे लिए बेनिफिट है या लॉस? बेनिफिट है 100 रुपए का। तो मैंने डिस्काउंट को क्या किया? रिसीव किया, प्राप्त किया। राम को पैसे दिए, राम रिसीवर है, तो डेबिट, राम डेबिट टू कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट मिला, फायदा है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है? राम को देने कितने थे? 8,100। दिए कितने? 8,000। 100 का क्या हो गया? रिसीव हो गया डिस्काउंट। क्लियर है? राम को देने थे 8,100, दिए कितने? 8,000 और 100 का डिस्काउंट क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। अगर यहां पर ये वर्ड ना लिखा होता फुल सेटलमेंट, पेड कैश 8,000 टू राम, सिर्फ ये बात लिखी होती, पेड कैश 8,000 टू राम,
राम को 8,000 रुपए दिए, सिर्फ इतनी बात लिखी होती तो ये डिस्काउंट का नाम यहाँ पर ना आता। तब एंट्री होती सिर्फ और सिर्फ राम डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कैश दिया? 8,000। तो सिर्फ ये एंट्री की जाती, तो ये एंट्री उस टाइम यहाँ पर ना दी जाती। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि खाते क्लियर कर दिए, जो अमाउंट देनी थी वो दे दी, जो रह गई वो खत्म कर दी। उस बंदे ने कहा कि मुझे और नहीं चाहिए। अगर फुल सेटलमेंट लिखा होगा तो डिस्काउंट रिसीव या अलाउ आएगा। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है तो जितनी अमाउंट दी है वही क्या कर देंगे, कैश में प्रेजेंट। क्लियर है? कोई डाउट रह जाता है तो फिर भी पूछ लेना, ये नोट कर लो फटाफट। उसके बाद देखिए जैसे लिखते हैं क्या, सोल्ड गुड्स टू रमन for rupees 10,000, trade discount 5%, 10% and cash discount 5%. क्लियर है? कहते हैं रमन को हमने सेल करी और कैश रिसीव कर लिया था हमने कैश में। रमन को सेल करी और कैश प्राप्त कर लिया, उसके बदले 10,000 रुपए का सामान था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट। दोनों बातें आ गई, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। फटाफट नोट्स में अपनी मेरे से पहले एंट्री करके दिखाओ। अगर कैश में सेल करी है, कैश में सेल करेंगे तो सेल करने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट कैश डिस्काउंट का नाम आया तो ये शो किया जाएगा। कैश डिस्काउंट का अगर नाम आया है तो इसको शो किया जाएगा। तो सेल करेंगे तो डिस्काउंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान था, 10,000 का, जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मतलब 1,000 का, तो 9,000 की सेल करी। जिसके ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट था, मतलब 450 का, तो कितने, इतना कैश मिला, 450 का डिस्काउंट और 9,000 की क्या हो गई सेल। क्लियर है? लास्ट टाइम भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो अपनी नोटबुक पर साइड में फटाफट, एक अलग पेज पर। जैसे कई बार क्या होता है, परचेज गिवन है तो परचेज हमेशा डेबिट की जाएगी। सेल गिवन है, सेल हमेशा क्रेडिट की जाएगी। परचेज रिटर्न गिवन है, क्रेडिट। सेल रिटर्न गिवन है, डेबिट। क्लियर है? डिस्काउंट अलाउ डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। सर ये तो आप हमें क्रैमिंग करना सिखा रहे हो कि ये चीजें ऐसी होंगी। नहीं बच्चे, अभी रूल भी बताया जाएगा कि ऐसा क्यों किया जाए। देखो, परचेज को हमेशा डेबिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
जब आप परचेज करोगे तो सामान आएगा या जाएगा? जब आप परचेज कर रहे हो तो सामान क्या है? आ रहा है। और आपका खर्चा हो रहा है या इनकम हो रही है? एक्सपेंस हो रहा है या इनकम? परचेज करोगे पैसे दोगे तो परचेज कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, मतलब क्या है? एक्सपेंसेस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज आपका एक्सपेंस है तो क्या हो गया? डेबिट। सेल पैसे प्राप्त करोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न सामान वापस दे रहे हो, आपकी तरफ से सामान जा रहा है, आपकी तरफ से सामान जा रहा है, गोज आउट, कोई चीज जाती है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सेल रिटर्न आपके पास सामान आ रहा है, सेल रिटर्न सामान आ रहा है तो क्या करोगे? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट अलाउ फायदा या नुकसान? डिस्काउंट अलाउ नुकसान है और नुकसान को क्या करेंगे? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव फायदा है, फायदे को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बैड डेट्स लिख लो। नुकसान है बैड डेट्स तो क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, बैड डेट्स नुकसान है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस तरह से ये अगर इनके नाम आ जाए, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेज क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज को क्या किया? डेबिट किया। सोल्ड गुड्स टू राम, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम सेल को क्या किया? क्रेडिट किया। रिटर्न गुड्स टू राम, राम को सामान वापस किया। कब वापस करोगे? जब परचेज किया होगा तभी रिटर्न करोगे। परचेज रिटर्न तो राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्या किया? क्रेडिट किया। तो ये रूल्स है कुछ जो रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है, अपनी मर्जी से इनको डेबिट या क्रेडिट नहीं किया गया। एक अलग से साफ पेज पर नोट कर लो, हेल्प करेगा आपका एंट्री बनाने में बहुत ज्यादा। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो प्लीज प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए अपने अकाउंट्स की, क्योंकि तभी बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब तो बुक्स की भी हेल्प मिल सकती है, हमें अगर ऑर्डर करें तो घर पर ही बुक्स आ जाएंगी हमारे पास, तो इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं बोर्ड पर, फिर भी आप नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है। घर पर रहकर प्रैक्टिस कीजिए, ये नोट कर लो फटाफट। दो तीन एंट्री लिखी जा रही है बोर्ड पर, वो ट्राई करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखो नोटबुक पर। ये चार एंट्री लिखी हैं,
घर पर बैठकर प्रैक्टिस करना। जिनके पास बुक नहीं है, ना समझ आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में डाल देना, सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। क्या लिखा है जिनको दिख नहीं रहा? सोल्ड गुड्स टू राजन 1 लाख, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड हाफ द अमाउंट बाय चेक। 1 लाख रुपए का सामान सेल किया था, आधी तो कैश में प्राप्त कर ली अमाउंट और आधी चेक में। जहां पर चेक वर्ड आएगा वहां पे आप बैंक का नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू सुमित्रा 1 लाख का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन, रमन परचेज किया 1 लाख का सामान था और सेल टू राधा 1,20,000। इसी में ये इकट्ठा है, परचेज किया था रमन से 1 लाख का और वही वाला सामान सेल कर दिया किसको? राधा को। कितने में? 1,20,000। 2 एंट्री होगी, हिंट दे देते हैं। नेक्स्ट है पेड कैश टू रमन, रमन को कैश पे किया 10,000 था ऑन बिहाफ ऑफ राजन, राजन के बिहाफ। जैसे एग्जांपल बता देता हूं, आपने पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट करनी है और आप अपने भाई को कह रहे हो जाओ मेरे नाम की पेमेंट कराओ, तो वहां पर जो पैसे प्राप्त करने वाला पर्सन है वो आपका नाम काटेगा अपनी कॉपी में से या आपके ब्रदर का नाम काटेगा? आपका नाम काटेगा। तो सेम बिहाफ, जिसके बिहाफ पर पेमेंट की जा रही है उसकी एंट्री बुक्स में की जाती है। तो यहाँ पर ये समझ के करना, पेड कैश टू रमन 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ राजा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है ये। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, वीडियो देखते रहो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। अभी स्टडी कंटिन्यू जो बच्चे नहीं कर रहे वो कंटिन्यू बना लें अपनी स्टडी, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। जब आप स्कूल जाओगे तो ये वाली स्टडी आपको नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो आगे का कांसेप्ट कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ अपनी वीडियोस को शेयर कीजिए और नई नई वीडियो को देखते रहिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। ओके बच्चे, बाय, थैंक यू, टेक केयर। तू बेतरिए या मरिए।